मालिक 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 मालिक। क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहा है? अरे मालकिन, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? अभी तुझे पिछले हफ्ते ही पैसे दिए थे, अब तुझे फिर पैसे चाहिए? मालकिन, वो तो पैसे खर्च हो गए हैं और त्योहार भी आने वाला है, तो घर का राशन और मुझे नए कपड़े भी लेने हैं। अच्छा, तो तुझे भी अमीरों की तरह त्योहार मनाना है, तुझे भी नए कपड़े चाहिए? जी मालकिन। तू नौकर है, नौकर की तरह रह, ज्यादा अमीर बनने की कोशिश मत कर और तुझे भी पैसे नहीं मिलेंगे। अरे मालकिन, ऐसा मत बोलिए। आप मुझे ज़्यादा पैसे नहीं तो कुछ बहुत पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपना त्योहार मना सकूं। जाकर काम कर, शाम को मालिक आएंगे तो बात कर लेना। जी मालकिन, आप मालिक से बता देना। अच्छा मालकिन, मैं चलता हूँ। नमस्ते मालिक। नमस्ते, बोलो क्या काम है? अरे मालकिन, आपने बताया नहीं क्या मालिक को? अरे मैंने आपसे बताया था ना कि ये पैसे मांगने आया था। अच्छा, पैसे लेने आए हो? जी मालिक। अच्छा ये बताओ, वो नहर वाले खेत का काम हो गया? हाँ मालिक, उसका काम हो गया। और वो जो बाग वाला खेत था उसका काम हो गया? हाँ हाँ मालिक, उसका भी काम हो गया है। अच्छा, और वो जो गांव के पास खेत है उसमें पानी लगना था, लग गया पानी? जी मालिक, अभी उसमें पानी लगना बाकी है। अच्छा, वो जो नदी के किनारे खेत था उसमें पानी लगना था, उसमें पानी लगा कि नहीं? जी मालिक, अभी उसमें भी नहीं लगा है। काम चोर काम नहीं करता है, बस पैसे मांगने आ जाता है। काम याद नहीं रहता, बस पैसे याद रहते हैं। चल जा, जाकर काम कर पहले। अरे मालिक, मैं सारे खेतों में पानी लगा दूंगा। मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वो त्योहार आने वाला है ना, तो मेरे घर में राशन भी नहीं है और मुझे नए कपड़े भी लेने हैं। अच्छा, तो तुझे भी त्योहार में नए कपड़े चाहिए? तो सुन, त्योहार सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। तुम जैसे गरीब सिर्फ काम करने के लिए होते हो, समझे? ये आज सुबह आया था और मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था और मुझसे पैसे भी मांग रहा था। अरे मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मालकिन, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपसे ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की। अच्छा, तो तू अब मेरी बीवी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहा है। वो झूठ बोल रही है। चल जा, जाके काम कर, मैं मारूंगा अभी। चल निकल। जी मालिक, जाता हूँ। निकल। देख क्या रहा है? अरे शैमू, जी मालिक। चलो खेत चलते हैं, देखते हैं अजय ने कितना काम किया है। चलिए। चलो आओ। इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ बैठा आराम कर रहा है? पैसे मांगने तो हर महीने आ जाता है और इतना सारा काम पड़ा, ये कौन करेगा? बोल। अरे नहीं मालिक,
मैं काम ही कर रहा था, तो थोड़ी सी प्यास लग गई थी ना, इसीलिए बैठकर पानी पीने लगा था। और मालिक, आज मेरी कुछ तबीयत खराब लग रही थी। मैं आपके पास पैसे मांगने आने वाला था दवाई के लिए। मैंने तुझे उस दिन यहाँ पे पैसे दिए थे, अब तू फिर तबीयत का बहाना बनाकर पैसे मांग रहा है मुझसे? नहीं मालिक, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, मेरी सच में तबीयत खराब है। ज्यादा बहाने बनाएगा तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? चल काम कर। ठीक मालिक, आज के बाद मेरी चाहे जितनी तबीयत खराब हो, मैं सारा काम करूँगा। मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालना। चल ठीक है, काम कर। चल शैमू, चल शैमू, तू इसके ऊपर कड़ी नजर रख। ठीक है मालिक। चल। मालिक मालिक, वो अजीत है ना, खेतों में काम नहीं कर रहा, वो आराम से सो रहा वहां पे। अच्छा, आने दो आज इसे, इसकी तो आज खैर नहीं। मालकिन, खाना दे दो, बहुत तेज से भूख लगी है। आज तुझे खाना नहीं, आज तुझे सारे काम से छुट्टी भी मिल जाएगी। अरे मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, और आज से मैं तुझे अपने काम से निकाला हूँ। निकल जाए यहाँ से। मालिक, ऐसा मत करिए, आप लोगों के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे नौकरी से मन निकालिए। अच्छा, अब माफी मांग रहा है। यहाँ से जाने के बाद खेतों में सोता रहता है, कामचोर कहीं का। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। और मालिक, मैंने आपसे बताया था ना कि मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं आराम करने लगा था। और मालिक, आज के बाद चाहे जितनी मेरी तबीयत खराब हो, लेकिन मैं काम जरूर करूँगा। मालिक, मुझे इस घर से मन निकालिए, मुझे नौकरी से मन निकालिए, मन निकालिए मालिक। अब यहाँ तेरे कोई जरूरत नहीं है, चल जा, निकल। और इस घर से भी निकल, निकल यहाँ से, निकल। चल, काम चोर कहेगा, निकल। श्यामू, यहाँ आओ। जी मालिक। आज से सारा काम तुम देखोगे, मैंने अजय को निकाल दिया है, ठीक है? जी मालिक। चलो आओ। सुनिए,
अजीत नाम का लड़का यहीं पे रहता है? हाँ, वो पहले यहीं पर रहता था लेकिन अब नहीं रहता है और उसे काम छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो फिर कहाँ गया? साहब वो गरीब आदमी है, उसका कोई अता पता नहीं है, ना उसका घर है ना कोई ठिकाना है, पता नहीं कहाँ पर होगा वो। ठीक है। सुनिए, यहाँ पे अजीत नाम का लड़का कोई रहता है? हाँ, पहले रहता था लेकिन अब यहाँ नहीं रहता है। सुनिए, क्या तुम इसी गांव में रहते हो? हाँ। तो फिर तुम अजीत नाम के लड़के को जानते हो? अजीत तो मेरा ही नाम है। क्या? लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा नाम अजीत है? सर, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा ही नाम अजीत है। अच्छा, अगर तुम्हारा अजीत नाम है तो फिर तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मुझे यकीन हो गया है, तुम सच कह रहे हो, तुम्हारा ही नाम अजीत है। लेकिन ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? मेरी ये हालत बहुत दिनों से है, लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोर्ट से आया हूँ और मैं एडवोकेट हूँ। बाकी की बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, आइए मेरे साथ। आओ, बैठिए। सुनो, प्रदीप यादव कहाँ मिलेंगे? मालिक तो खेतों के ओर गए हैं। अच्छा, कितना समय लग जाएगा उन्हें आने में? उनको आने में तो शाम हो जाएगी। चलो, मुझे अपने मालिक के पास लेके चलो। ठीक है, चलिए। आइए वकील साहब, आइए। अरे मालिक, यहाँ आइए, आपसे वकील साहब मिलने आए हैं। ठीक है, आता हूँ। आओ। जी वकील साहब, बताइए क्या बात है? देखिए प्रदीप यादव, अब तुम्हें वो घर खाली करना पड़ेगा और जो तुमने 20 बीघे जमीन पे कब्जा कर रखा है, अब उसे भी हटाना होगा। लेकिन क्यों वकील साहब, क्या बात है? क्योंकि इस पूरी प्रॉपर्टी का असली मालिक मिल गया है। अरे असली मालिक? अरे मैं ही तो हूँ इसका असली मालिक, और आप ये क्या मजाक कर रहे हो वकील साहब? आप इस जमीन के असली मालिक नहीं है, इस जमीन का असली मालिक कोई और है। वो देखिए। अरे वकील साहब, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये मालिक नहीं, ये मेरा नौकर था, और अब तो ये मेरा नौकर भी नहीं है, क्योंकि इसको मैंने काम से निकाल दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि इस प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, क्योंकि इनके पिताजी मरने से पहले कोर्ट में एक स्टाम्प देके गए थे
जिसमें साफ साफ लिखा था कि जब तक मेरा बेटा बालिग नहीं होता तब तक मेरी सारी प्रॉपर्टी का ख्याल और मेरे बेटे का ख्याल मेरा नौकर प्रदीप यादव करेगा, और जब मेरा बेटा बालिग हो जाएगा तब सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। बोलो, ये कागज झूठ बोल रहे हैं? हाँ ये सच है, मैं पहले अजीत के पिताजी का नौकर ही था। वाह वाह, तुम लोग मेरे पिताजी के टुकड़ों पे पल रहे थे और मुझे ही 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे थे। तुम लोग मेरी ही जमीन पर मुझसे ही काम करवा रहे थे। अगर तुम लोग चाहते तो ये बात मुझे कभी ना पता चलती, लेकिन तुम लोगों को ये तुम्हारा लालच इसलिए डूबा। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे वकील साहब मिल गए, नहीं तो तुम लोगों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था। बोलो, अब तुम लोगों के साथ क्या किया जाए? घर से निकलोगे कि जेल जाओगे? हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमें माफ़ कर दो अजीत। हम लोगों को माफ कर दो, उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी नहीं, तुम लोगों को सजा मिलेगी। सजा ये मिलेगी कि आज से तुम लोग यहीं रहोगे और जितनी जमीन है उसकी सारी देखभाल तुम दोनों करोगे और घर का काम भी करोगे, और आज से यहीं रहोगे। यही सजा है तुम लोगों की। वकील साहब चलो।